मौसम की बात करूँ तो आप देख ही सकते हो चारों ओर बादल कैसे घिर रहे हैं और अंधेरा टाइप ही लग रहा है। तो यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है और धूप का कोई नामो निशान नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो आप, सारे में बादल ही बादल है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और हल्की हल्की धूप वहाँ पर सामने को पहाड़ियों पे दिखाई दे रही है, बिल्कुल लाइट धूप। एंड बादल देख सकते हो आप किस तरह से हुए हुए हैं। तो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह वॉश करे हैं मैंने, थोड़े ड्राई कर दिए थे, थोड़े ऐसे हवा में सूख जाएंगे। बस देखते हो तो ये वीडियो मैं किसी सिंपैथी के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं पहले ही आप लोगों को बोल देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। और अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी हूँ। एल्विश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जैसा कि कल के व्लॉग नहीं बनेंगे और अभी भी मेरा व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था। बट मैंने सोचा एल्विश भी सो रहा है और काम भी नहीं है, काम मैंने कर लिए। कपड़े वॉश करने को थे काफ़ी टाइम से, तो वो भी वॉश कर लिए। एंड अपना मैं सारा ध्यान अब एल्विश पे दूंगी। मुझे काम मैटर नहीं करता है कि क्या काम है क्या नहीं है, बस जब तक एल्विश ठीक नहीं हो जाता है मुझे एल्विश को टाइम देना है। और एक माँ के लिए बहुत बुरी फीलिंग होती है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो, तो बस वही है। और एल्विश अभी रेस्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एल्विश को सुलाया हुआ है। और आज मैंने एल्विश को नहलाया भी है, क्योंकि काफ़ी दिन, मतलब 2-3 दिन हो गए थे ऐसे ही। जब से प्लास्टर चढ़ा था तो वो एल्विश की पूरी बाजू में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और तब से एल्विश को नहलाया भी नहीं था। और 3 तारीख की बात है, 3 तारीख की शाम को 9 बजे मैं वॉशरूम जा रही थी और वॉशरूम ही थी तो एल्विश अपने पापा के साथ रूम में खेल रहा था। और शायद बोल सकते हैं ना, जब कुछ होनी हो ना, तो हम उसको अपने ग्रह में टाल देते हैं कि चलो ग्रह होगा। बट होता है ना कि ग्रह इस तरह से नहीं आते, ग्रह बुलाने से आते हैं। अगर मैं नहीं गई होती, या अगर एल्विश के पापा, मैं ये नहीं कहूँगी कि एल्विश के पापा ने इसको गिराया है या मेरी गलती रही है या एल्विश की गलती रही है, चलो माना ग्रह होंगे और निकल गए, ज़्यादा चोट नहीं आई। और बस यही था कि पहले एल्विश खेल रहा था, डांस कर रहा था, हर चीज़ अच्छी कर रहा था और मुझे वॉशरूम जाना था। तो काफ़ी देर से एल्विश के पापा बोल रहे थे कि चले जाओ, फिर जल्दी आना है, एल्विश को सुलाना है। मैंने कहा आप फ़ोन चला रहे हो तो मैं एल्विश को अपने साथ लेकर जाती हूँ। और डोर तक मैं एल्विश को अपने साथ लेकर गई और एल्विश के पापा ने कहा कि नहीं मैं इसको देख लूँगा, क्योंकि और दिन भी एल्विश के पापा के पास ही एल्विश रहता है। मैंने कहा ठीक है आप ले जाओ इसको। एल्विश के पापा और एल्विश खेल रहे थे और मैं वॉशरूम चली गई थी, क्योंकि हमें शाम को पाँव धोने होते हैं। तो गर्म पानी, मैंने नलका चला रखा था गर्म पानी का, और मुझे एकदम से रोने की आवाज़ आई। तो एल्विश इस तरह से रो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड अभी मुझे बहुत इमोशनली फील हो रहा है। एल्विश इस तरह से रो रहा था कि उसने अपनी सांस भी पीछे कर ली थी और अजीब तरह से। तो मैं मतलब एकदम से भाग कर आई कि एल्विश कभी इस तरह से नहीं रोता है, और क्या हुआ। तो जैसे मैं रूम में आई ना, एल्विश एकदम से मेरे पास आया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर मैंने सोचा कि इसे फीड करवाती हूँ, फीड करवाने से चुप हो जाएगा, इसे चीज़ें देती हूँ, चीज़ें लेने से चुप हो जाएगा। मैंने कहा एल्विश क्या लेना है, गिटार लेना है, कुछ और चीज़ लेनी है। तो एल्विश का कोई रिप्लाई नहीं था, बस वो कंटिन्यूसली रो रहा था। और एल्विश के पापा भी उसे चीज़ें देने में लगे हुए थे, बट वो पापा की तरफ नहीं देख रहा था। और फिर मैंने कहा कि आपने इसको डराया है, आपने इसको कुछ कहा तो मुझे बताओ। और वो खुद भी डर गए थे, उन्हें पता तो था कि ये गिर चुका है, बट उन्होंने नहीं थोड़ी देर तक बोला। उन्होंने सोचा कि इसको चोट नहीं लगी है और ये चुप हो जाएगा। तो बस इसी तरह से जो है एल्विश को रोते रोते 1 घंटा जब हुआ, तो एल्विश के पापा ने कहा ये गिरा हुआ है और मुझे नहीं पता इसे चोट लगी है कि नहीं लगी है। तो जब हमने देखा, जब मैंने ये सुना कि गिरा हुआ है, तो मैंने अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को बुलाया। उससे पहले मैंने अपनी मम्मा वगैरह को फ़ोन किया। मैंने सोचा इसे नज़र लगी है, तो फिर कुछ ऐसा करती हूँ कि क्या करूँ, पूछती हूँ किसी बड़े से। तो बस वो सब किया, नज़र का कुछ भी नहीं था। आई थिंक इसके ग्रह थे और बेड से नीचे गिरा। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कहाँ से गिरा और इतनी से गिरने से इसे कैसे एकदम से चोट आ गई। तो बस अब क्या कह सकते हैं, और एक माँ की फीलिंग ही जानती है। 1.5 साल तक, मतलब 1.5 साल का हो रहा है, 14 मंथ का। तो 14 मंथ का एल्विश हो रहा है। अभी तक मैंने कभी इतनी पेन में एल्विश को नहीं देखा था। और जिस दिन उसको चोट लगी थी,
वो पूरी रात पेनफुल थी, मेरे लिए भी और एल्विश के लिए भी, एल्विश के पापा के लिए भी, हम सभी के लिए। और उसके बाद जब मैं एल्विश को सेकंड डे हॉस्पिटल लेकर गई, वो डे मेरे लिए सबसे बैड डे है। ये न्यू ईयर का फर्स्ट मतलब जो झटका था वो है हमारे लिए। मतलब मैंने एल्विश को इतनी पेन में देखा, इतनी पेन में देखा, मैं आपको नहीं बता सकती। सो सॉरी, मतलब ये व्लॉग मुझे नहीं लग रहा है कि मुझसे बनेगा, इसीलिए मैंने पिछले कल भी कुछ नहीं कहा आप लोगों से। और एल्विश के पापा ने भी मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाना इस पर, बट मैंने अभी सोचा कि बनाऊं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मुझसे हो पाएगा। और बस यही था कि एल्विश बेड से गिरा और उसे चोट लग गई और बस अभी प्लास्टर चढ़ा है। प्लास्टर आई थिंक 15 डेज़ में निकलेगा। वो दिन भी अब मेरे लिए मतलब एल्विश को नहीं पता है दर्द क्या होती है, कहाँ से मुझे गिरना है, कहाँ से मुझे चोट पहुँचेगी, कहाँ से मुझे खुशी मिलेगी। अब हमें ही एल्विश का ध्यान रखना होगा और मेरा काम करने को कुछ भी मन नहीं करता है। मैं सच्ची बात बताऊँ, अभी तक मैं काम करने के लिए लगी होती थी, मैं सारे काम करती थी, बट अब मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता है। बस मेरा मन है मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, और जब तक ठीक नहीं होता है मुझे एल्विश के साथ रहना है, सारा टाइम एल्विश को देना है। और बस अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो अपनी फ्रेंड फैमिली में शेयर किया करें। बस अभी एल्विश सो रहा है, थोड़ा रेस्ट करूँगी इसके साथ, क्योंकि जितने टाइम तक मैं इसके साथ सोती हूँ एल्विश उतना ही ज़्यादा सोता है, और इससे ज़्यादा बातें मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकती। तो मिलते हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी जो टाइम है वो 6 बज रहे हैं शाम के, और बस इस तरह से एल्विश को बिठाया हुआ है मैंने रूम में। और व्लॉग समझ लो या कुछ भी एंड नहीं हो पाया था मुझसे, तो बस अभी जो है व्लॉग का एंड कर रही हूँ। बाय 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 बाय।